हेलो दोस्तों, मैं मुस्कान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मुस्कान की पाठशाला में। तो आज के क्लास में हम लोग झारखंड के लोक नृत्य भाग 2 और झारखंड के लोक नाट्य के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी प्रश्नों को देखेंगे। झारखंड के लोक नृत्य भाग 1 का क्लास हो चुकी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, बार नृत्य किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है? बार नृत्य जो है वो किस जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है? किस जनजाति का है? आंसर हो जाएगा ए, हो जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है बार नृत्य। यह नृत्य सरहुल के अवसर पर किया जाता है और इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन और नृत्य करते हैं। जो बार नृत्य है वो हो जनजाति का एक प्रमुख नृत्य है और यह नृत्य जो है सरहुल के अवसर पर किया जाता है। इस नृत्य में स्त्री तथा पुरुष सम्मिलित होकर सरहुल पर्व के समय गायन और नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नृत्य की शुरुआत हाय रे हाय शब्द यानी बंदी बनाने का दुख के साथ शुरू होता है तथा इसकी जो समाप्ति है देहेल देहेल शब्द विजय का प्रतीक के साथ होती है? कौन सी नृत्य है जिसकी शुरुआत होती है हाय रे हाय शब्द जिसे बंदी बनाने का दुख होता है और उसकी समाप्ति देहेल देहेल शब्द से होती यानी विजय का प्रतीक के साथ होती? तो कौन सा नृत्य है? आंसर हो जाएगा बी, दसाई नृत्य। दसाई नृत्य का आयोजन दशहरा से ठीक पहले 5 दिनों हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। दसाई नृत्य का आयोजन जो होता है दशहरा से ठीक पहले 5 दिनों हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है। नृत्य के दौरान नर्तक के माथे पर पंख लगा रहा होता है। इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष जो होते हैं वो महिला के वेश में वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में थाली और घंटी का भी प्रयोग किया जाता है और इस नृत्य जो प्रारंभ होता है माँ दुर्गा की आराधना से प्रारंभ की जाती है। इस नृत्य के दौरान प्रयुक्त होने वाले वाद्य यंत्र सूखे कद्दू से बनाया जाता है जिसे भुआंग कहा जाता है। तो दसाई नृत्य का आयोजन कब होता है? दशहरा से ठीक पहले 5 दिनों हेतु आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है और इस नृत्य के दौरान नर्तक के जो माथे पर क्या लगा हुआ था, पंख लगा होता है और इस नृत्य में भाग लेने वाले पुरुष जो होते हैं वो महिला के वेश में वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में थाली और घंटी का भी प्रयोग किया जाता है। इस नृत्य के प्रारंभ में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और इस नृत्य में जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उसे सूखे कद्दू से बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? भुआंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, दंसई नृत्य किस जनजाति में दशहरा के पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है? जो दंसई नृत्य है वो किस जनजाति में दशहरा पर्व के समय किया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य है? आंसर हो जाएगा बी, संथाल जनजाति का। तो दंसई नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो संथाल जनजाति में किया जाता है। कब किया जाता है? दशहरा पर्व के समय किया जाता है, याद रखेंगे। इस नृत्य के दौरान पुरुष जो होते हैं महिलाओं की वेशभूषा धारण करके नृत्य करते हैं। इस नृत्य के दौरान नर्तक जो होते हैं लोगों के घर जाकर उनके आंगन में नाचते हैं और अन्न प्राप्त करते हैं। यह नृत्य दशहरा के प्रथम दिन से विजयादशमी तक किया जाता है। इस नृत्य के दौरान करताल बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य का प्रदर्शन विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के पूर्व से ही वर व कन्या के घर आंगन में रात्रि में किया जाता है? कौन सा नृत्य का प्रदर्शन है जो विवाह के अवसर पर किया जाता है तथा विवाह के पूर्व से ही वर और कन्या के घर आंगन में रात्रि में किया जाता है? कौन सा नृत्य है? आंसर हो जाएगा बी, डोमकच नृत्य। डोमकच नृत्य के कौन कौन से भेद हैं? तो डोमकच नृत्य जो विवाह के समय किया जाता है और डोमकच नृत्य के जो कौन कौन से भेद हैं? ए में है जसपुरिया, बी है असमिया, सी है झुमटा, डी सभी। आंसर हो जाएगा डी, सभी है। डोमकच नृत्य का जो भेद है जसपुरिया है, असमिया है, झुमटा है। यह मूलतः स्त्री प्रधान नृत्य है। इसमें महिलाओं के 2 दल होते हैं। एक दल जो होता है वो गीत उठाता है, दूसरा दल होता है उन गीतों की कड़ियों को दोहराता है और इस नृत्य में शहनाई, बांसुरी, अंदर ढोल, नगाड़ा, करताल, झांझ आदि का प्रयोग किया जाता है।
हेरो नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? हेरो नृत्य का आयोजन कब किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, धान की बुआई के समय हेरो नृत्य का आयोजन किया जाता है। किस नृत्य का आयोजन मेले, त्योहार और बारात के स्वागत के लिए किया जाता है? किस नृत्य का आयोजन मेले, त्योहार और बारात के स्वागत के लिए किया जाता है? कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, घोड़ा नृत्य का। इस नृत्य के दौरान नर्तक बांस के पहिए से बिना पैर के घोड़े की आकृति बनाकर नृत्य करते हैं। किस नृत्य में? घोड़ा नृत्य में। और नृत्य के दौरान नर्तक बाएं हाथ से घोड़े की लगाम तथा दाएं हाथ से दोधारी तलवार पकड़े होते हैं। किस नृत्य के दौरान महिलाओं द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है? कौन से नृत्य के दौरान महिलाओं के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? तो चुमावड़ी गीत गाया जाता है। कौन सा नृत्य के समय? आंसर हो जाएगा ए, सोहराय नृत्य के समय महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। किस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? कौन सा नृत्य का आयोजन जो है वो पालतू पशुओं के लिए किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, सोहराय नृत्य का। और ये इसमें गौशाला पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? कौन सा नृत्य है जो नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में किया जाता है? कौन सा नृत्य है? आंसर हो जाएगा ए, जोमनामा नृत्य। घुड़िया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? घुड़िया नृत्य जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा डी, उरांव जनजाति में। तो घुड़िया नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में प्रचलित है। इस नृत्य के दौरान मांदर बजाकर लोग नाचते हैं। खेतों में बीज के पश्चात मौसमी परिवर्तन के बाद जब खेतों में धूल उड़ती है तब धूल उड़ाते हुए यह नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो घुड़िया नृत्य किया जाता है। किस जनजाति में प्रचलित है? तो उरांव जनजाति में प्रचलित है। किस नृत्य को नचनी खेड़ी नाच भी कहा जाता है? किस नृत्य को कौन सी नाच कहा जाता है? नचनी खेड़ी नाच भी कहा जाता है। आंसर हो जाएगा ए, कली नृत्य को नचनी खेड़ी नाच भी कहा जाता है। यह नृत्य जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य करने वाली महिलाएं जो होती श्रृंगार से सजकर मुकुट पहनकर नृत्य करती है और नृत्य में राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग की प्रमुखता होती है। कौन सा नृत्य में? तो कली नृत्य में। और कली नृत्य को क्या कहा जाता है? तो नचनी खेलरी नाच भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, दोहा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? दोहा नृत्य जो है वो किस जनजाति में प्रचलित है? आंसर हो जाएगा ए, दोहा नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में प्रचलित है दोहा नृत्य। और यह नृत्य जो है विवाह संस्कार के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घर में किया जाता है। इसे दाराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। तो दोहा नृत्य को क्या कहा जाता है? दाराम दारू नृत्य भी कहा जाता है। और यह नृत्य जो है विवाह संस्कार के अवसर पर वर एवं कन्या दोनों के घर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, दोगड़े नृत्य किस जनजाति में प्रचलित पुरुष प्रधान नृत्य है? दोगड़े नृत्य जो है वो किस जनजाति में प्रचलित पुरुष प्रधान नृत्य है? आंसर हो जाएगा सी, संथाल जनजाति में। और ये सामूहिक शिकार के अवसर पर ये नृत्य जंगल में किया जाता है जिसमें वाद्य यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोगड़े नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो संथाल जनजाति में। और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। इसका ये जो नृत्य है वो शिकार के अवसर पर जंगल में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सक्रांत नृत्य किस माह में किया जाता है तथा नृत्य से पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है? तो सक्रांत नृत्य जो है वो किस माह में किया जाता है और नृत्य से पूर्व घर के चौखट की पूजा की जाती है? आंसर हो जाएगा डी, पुष माह में की जाती है। और किस जनजाति में की जाती है? तो संथाल जनजाति में की जाती है।
संथाल जनजाति में की जाती है। अगला प्रश्न है, हारियो नृत्य किस महीने में महिला पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला जतरा नृत्य है? हारियो नृत्य जो है वो किस महीने में महिला पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला कौन सा नृत्य है? तो जतरा नृत्य है। आंसर हो जाएगा ए, माघ माह में किया जाता है हारियो नृत्य। किस नृत्य के दौरान पांडु गीत गाया जाता है? कौन से नृत्य के दौरान कौन से गीत गाया जाता है? तो पांडु गीत गाया जाता है। आंसर हो जाएगा हल्का नृत्य। हल्का नृत्य के दौरान कौन सी गीत गाई जाती है? तो पांडु गीत गाया जाता है। पूछा जा सकता है कि पांडु गीत कब किस नृत्य के दौरान गाया जाता है? तो हल्का नृत्य के दौरान गाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहा जाता है? किस नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डी, डोरडोंग नृत्य को जदीरा नृत्य भी कहा जाता है। और डोरडोंग नृत्य जो है, इस नृत्य में दो कतार बनाकर अगल बगल खड़े होकर नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान मांदर बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर या कंधे पर कलश रखकर ले जाती? कौन सा नृत्य के दौरान महिलाएं अपने सिर या कंधे पर कलश रखकर ले जाती है? आंसर हो जाएगा ए, कत्सा नृत्य के दौरान महिलाएं जो होती है अपने सिर या कंधे पर कलश रखकर ले जाती है। इस नृत्य का प्रदर्शन कलश ले जाने के दौरान किया जाता है और यह महिला प्रधान नृत्य है। इस नृत्य का प्रदर्शन विभिन्न त्योहार के दौरान या अतिथि स्वागत में किया जाता है। कौन सा नृत्य? तो कत्सा नृत्य। प्रत्येक वर्ष किस माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा जट जटिन का अभिनय किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष किस माह के बीच कुंवारी लड़कियों के द्वारा जट जटिन का अभिनय किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, सावन से कार्तिक माह में किया जाता है जट जटिन का अभिनय। और यह प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है? सावन से कार्तिक माह के बीच कुंवारी लड़कियों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या दिखाया गया? जट जटिन के वैवाहिक जीवन को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है? तो इसमें किस लोक नाट्य का जो प्रदर्शन है वो जट जटिन लोक नाट्य के साथ ही किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, भकुली बंका जो लोकनाट्य है ये जट जटिन लोकनाट्य के साथ ही किया जाता है। इसका भी आयोजन सावन से कार्तिक माह तक किया जाता है। और इसमें भकुली जो है, इसमें जो भकुली है वो पत्नी है और बंका जो है वो पति है कि वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लोक नाट्य का प्रदर्शन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है? इनमें से कौन सा लोक नाट्य है जिसका प्रदर्शन जो है कब किया जाता है? कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष से सप्तमी से पूर्णिमा तक किया जाता है। आंसर हो जाएगा सी, सामा चकेवा। निम्न में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? तो निम्न में से किस लोक नाट्य के प्रदर्शन के दौरान मिट्टी के पात्र निर्मित किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ए, सामा चकेवा लोकनाट्य के समय जब प्रदर्शन होता है उस दौरान मिट्टी के पात्र का निर्मित किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने के वाले अभिनेताओं के नाम के संबंध में इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो सामा जो है वो नायिका है, चकेवा नायक है, सी चूड़क या चुगला जो खलनायक है, डी सभी मिलान सही है। आंसर हो जाएगा डी, सभी मिलान सही है। सामा जो है नायिका है, चकेवा जो है नायक है, चूड़क या चुगला जो है खलनायक है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी मिलान सही है।
सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान अभिनय करने वाला पात्र जो है साम, वो क्या होता है? साम जो है वो क्या है, क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा डी, भाई कहलाता है। सामा चकेवा लोकनाट्य के दौरान जो अभिनय करने वाला पात्र जो है साम, वो क्या कहलाता है? भाई कहलाता है। निम्न में से किस लोकनाट्य को प्रदर्शन गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली में किया जाता है? निम्न में से किस लोकनाट्य का प्रदर्शन गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, सामा चकेवा लोकनाट्य जो है ये गीतों के माध्यम से प्रश्नोत्तरी शैली में किया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा लोकनाट्य भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है? कौन सा लोकनाट्य है जो भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है? कौन सा लोकनाट्य है? आंसर हो जाएगा ए, सामा चकेवा लोकनाट्य जो है वो भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।